नमस्कार दोस्तों। हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन यूएसए भारत, तपन चौरे फाउंडेशन यूनाइटेड कॉन्शियसनेस की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग योग सूत्रम सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं और आज 17वां सेशन है। पतंजलि योग सूत्र सीरीज में पहले श्लोक में हमने ये पाया, महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अब हम योग पढ़ेंगे। दूसरे सूत्र में उन्होंने कहा योग क्या है, चित्त की वृत्तियों के निरोध को योग कहते हैं। उससे क्या होता है तो तीसरे सूत्र में वो बताते हैं कि व्यक्ति अपने ओरिजिनल स्वभाव में, स्वभाव में स्थिर हो जाता है। अगर ऐसा ना हो तो क्या होता है, तो चौथे सूत्र में उन्होंने बताया कि अन्यथा वह स्वयं को वृत्तियों के सदृश ही मानता है। जैसे मेंटल मॉडिफिकेशंस होंगे वो खुद को वैसा ही मानेगा, वो खुद को सुख दुखी यही कहता रहेगा। ये मॉडिफिकेशंस या वृत्तियां कितने प्रकार की होती हैं, तो पांचवें सूत्र में उन्होंने बताया यह 5 प्रकार की होती हैं और हर प्रकार क्लिष्ट व अक्लिष्ट है। छठे सूत्र में पांचों प्रकार का नाम बताया, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। सातवें सूत्र में उन्होंने प्रमाण को समझाया, आठवें में विपर्यय को समझाया, 9वें सूत्र में विकल्प को समझाया, 10वें में निद्रा को समझाया और 11वें सूत्र में स्मृति को समझाया। अब जब हम वृत्तियों को समझ चुके हैं तो स्वतः प्रश्न आता है इन वृत्तियों को कैसे रोकें। तो 12वें सूत्र में उन्होंने बताया अभ्यास और वैराग्य से चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है। तो फिर अभ्यास क्या है, तो 13वें सूत्र में उन्होंने बताया चित्त की वृत्तियों को रोकने के लिए बार बार यत्न करना ही अभ्यास है। यह अभ्यास दृढ़ कब होता है, तो 14वें सूत्र में उन्होंने बताया दीर्घ काल तक, लंबे समय तक निरंतर श्रद्धापूर्वक सेवन किए जाने पर अभ्यास दृढ़ होता है। दीर्घ काल तक अगर हम करें। 15वें सूत्र में उन्होंने बताया फिर वैराग्य क्या है, तो वैराग्य देखे और सुने गए विषयों में सर्वतः तृष्णा रहित चित्त की जो वशीकार नाम की अवस्था है उसको वैराग्य कहते हैं। इन पूरे 15 सूत्रों में यहां तक अभ्यास और वैराग्य का वर्णन हुआ जो हमने पिछले सेशन में चर्चा की। फिर वैराग्य की अवस्था क्या है, तो 16वें सूत्र में वो बताते हैं पुरुष के ज्ञान से प्रकृति के गुणों में तृष्णा का सर्वथा अभाव हो जाना परम वैराग्य है। तो पिछले सेशन में हमने परम वैराग्य तक पढ़ा था, यह सब हम पिछले 16वें सेशन तक पढ़ चुके हैं कि परम वैराग्य क्या होता है। फिर अगला स्वतः प्रश्न होता है तो फिर इस वैराग्य से क्या होता है। अगर आप अभ्यास कर चुके हैं और वैराग्य भी आपके अंदर है तो इससे होता क्या है। तो अब आज के सेशन में, 17वें सेशन में, हम इससे आगे बात शुरू करेंगे कि इस वैराग्य से क्या होता है। तो हमने ये देखा कि 4 स्टेजेस अभ्यास की हम पढ़ चुके हैं। 4 अभ्यास के चरण के बाद हमने 4 चरण वैराग्य के भी हमने पढ़े। यतमान, व्यतिरक, इंद्रिय और वशीकार, ये सब हम पढ़ चुके हैं। फिर वशीकार वैराग्य को बाद अब क्या होता है उस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आज हम 17वां सूत्र पढ़ने जा रहे हैं कि जब अभ्यास और वैराग्य किया जा चुका है तब आगे क्या होता है। तो चलिए शुरुआत करें। एक महान सूफी संत हुई है, राबिया उनका नाम है। राबिया एक बार अपनी जिस कुटिया में वो रहती थी उस कुटिया के बाहर वो कुछ ढूंढ रही थी। वहां कहीं रोशनी थी बाहर, तो ढूंढ रही थी। काफी देर तक जब उन्हें नहीं मिला वो प्रयास करती रही, उनकी पीठ भी दुखने लगी। तो वहां से कुछ सज्जन गुजर रहे थे, उन लोगों ने पूछा आप क्या ढूंढ रही हैं। तो राबिया ने बोला कि मेरी एक सुई गुम गई है, गिर गई है, मैं उसे ढूंढ रही हूं।
तो सज्जन लोग थे, उन्होंने बोला हम भी मदद करा देते हैं। अब इतनी बड़ी जगह सुई कैसे मिलेगी, वो भी ढूंढने लगे। 15-1 मिनट उन्होंने भी ढूंढा पर सुई मिली नहीं। उन्होंने राबिया से पूछा एग्जैक्टली कहां गिरी थी वो सुई। तो राबिया ने कहा वो तो मेरे कुटिया के अंदर गिरी थी। तो उन लोगों ने बोला सुई कुटिया के अंदर गिरी थी और आप बाहर ढूंढ रही हैं, बड़ी अजीब महिला है आप। राबिया ने बोला कि हाँ, वो बाहर रोशनी है ना, प्रकाश है, अंदर अंधेरा है, तो मैंने सोचा बाहर ही ढूंढ लो। तो आदमी हंसने लगे, बोला आप कैसी मंदबुद्धि हैं, आप जीवन भर भी बाहर ढूंढे तो भी वो नहीं मिलेगी, क्योंकि वो है तो अंदर ना। राबिया ने बोला आप लोगों ने मुझे तो तुरंत मंदबुद्धि डिक्लेयर कर दिया, पर यदि यही मैं आप लोगों के लिए कह दूं तो आप नाराज हो जाएंगे। आप भी तो अपनी खुशियां बाहर ही ढूंढते हो, आप भी तो अपनी शांति बाहर ही ढूंढते हो, और यही तो मैं आपको कहना चाहती हूं कि जिंदगी भर भी ढूंढ लोगे तो भी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो घूमी अंदर ही है। तो ध्यान अंदर से उस शांति को ढूंढने का नाम है। सूत्र 17 योग सूत्र का बताता है, वितर्क विचार आनंद अस्मिता स्वरूपा स्वरूपा नुगा स्वरूपानुगत संप्रज्ञातः। वितर्क विचार आनंद और अस्मिता, इन चारों के संबंध से युक्त। वितर्क विचार आनंद अस्मिता, रूप जो इसके रूप से युक्त है, चित्त वृत्तियों का समाधान संप्रज्ञात योग है। इन चारों से युक्त जब चित्त वृत्तियों का समाधान होता है, तब उसी को संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। तो जब वैराग्य स्थिर होना शुरू होता है, वहां से समाधि का जन्म होना शुरू होता है। और ये समाधि के शुरुआती 4 चरण सूत्र 17 में बताए गए, वितर्क विचार आनंद अस्मिता, इन चारों से युक्त जब चित्त की वृत्तियों का समाधान हो जाता है, इन सब से जब चित्त शांत होने लगता है, तब हम कहेंगे संप्रज्ञात समाधि शुरू हो गई। चलिए इसको समझ लें। हमने पिछले सेशन में बात की थी वशीकार वैराग्य की। वशीकार वैराग्य क्या है? मन वश में होने पर भोगों के प्रति तृष्णा का हट जाना। जब हमारा मन बिल्कुल शांत होता है, पूरी तरह से वश में होता है, तो आसपास किसी चीज के प्रति तृष्णा नहीं होती। बड़ी विस्तार से हमने पिछली बार बात की थी। जब मन हमारे नियंत्रण में होता है तो आसपास किसी चीज के प्रति वो नहीं भागता। इस स्टेट को वशीकार वैराग्य कहते हैं, जब मन इधर उधर नहीं भागता। और यही स्टेबल स्टेज भूमि तैयार करती है संप्रज्ञात समाधि की, जिसकी शुरुआत हम आज करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो वैराग्य से इसकी शुरुआत होती है संप्रज्ञात समाधि की। अंगुलीमार कई लोगों की हत्याएं कर चुका था। बुद्ध जब वहां से गुजरे तो बुद्ध को उसने पीछे से कहा रुक जा। बुद्ध बिल्कुल निडर निर्भीक होकर रुक गए और पलट के कहा मैं तो रुक गया, पर तू कब रुकेगा। संप्रज्ञात समाधि का मतलब ही है मन जब रुक जाता है तब जिस प्रकार की समाधि शुरू होती है। तो इसके 3 गुण हैं। पहला, चित्त की वृत्तियों का समाधान हो चुका होता है। मेंटल मॉडिफिकेशंस, मन में कहीं ये थॉट आ रहा है, कहीं वो थॉट आ रहा है, कहीं कुछ विचार आ रहा है, वो सब नहीं होता। बिल्कुल स्टेबल माइंड होता है। मेंटल मॉडिफिकेशन रुक जाता है, पहली चीज। नो अदर थॉट एट ऑल, नो मेंटल मॉडिफिकेशंस। सेकंड, इंद्रियां व मन का बाहिर्मुखी होना भी रुक जाता है। अंदर से तो शांत हो ही गए, इंद्रियां और मन बाहर भी नहीं जाते।
बाहर की किसी चीज के प्रति आकर्षण नहीं होता, न ही उसके प्रति रिपल्शन होता है। नो अट्रैक्शन, नो रिपल्शन टुवर्ड्स एनी आउटर ऑब्जेक्ट्स। तो फर्स्ट, इंटरनल मॉडिफिकेशन सीजेस। सेकेंड, एक्सटर्नल इनपुट्स, स्टिमुलस, उसको भी हम रिसीव करना बंद कर देते हैं। ठीक, हमारा मन अगर हम ध्यान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो किसी भी बाहर की आहट पे नहीं जाता, किसी भी और चीज पे मन नहीं जाता, कोई बाहर की चीज मन में नहीं आती, कोई घटना मन में नहीं उठना शुरू हो जाती। इबादत ब कद्रे होश तौहीन इबादत है। होश से की गई इबादत, इबादत की बेइज्जती है। गुरु नानक को एक बार काजी ने कहा कि अगर आप इतने ही सर्वधर्म संभाव की बात करते हैं तो आइए मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। नानक कान ने कहा, मैं निश्चित आता हूं मस्जिद में नमाज पढ़ने। नानक भी मस्जिद में नमाज पढ़ने चले गए। सब लोग नमाज पढ़ने के लिए झुके, पर नानक बैठे ही रहे। सब लोग नमाज पढ़ के फिर उठे, नानक बैठे ही रहे और मुस्कुराते रहे। काजी नाराज हो गए, ये तो खुदा की तौहीन है, आप झुके नहीं नमाज में। नानक ने मुस्कुरा के कहा, जो मैंने किया वो तो फिर ठीक है, जो आपने किया वो कितनी बड़ी तौहीन थी। मैं भी नमाज पढ़ता आप सभी के साथ, पर आप में से कोई नमाजी तो होता तो मैं भी पढ़ता। काजी ने बोला, आप कैसी बातें करते हैं, मैंने नमाज पढ़ी, नवाब साहब ने नमाज पढ़ी। नानक ने कहा, आप कहां नमाज पढ़ रहे थे, आप आंख बंद करके झुके थे, पर आपके मन में यह चल रहा था कि अभी जो आपकी भैंस ने बछड़ा दिया है उसकी सेहत कैसी। आप अपनी भैंस और उसके बछड़े की सेहत की प्रार्थना कर रहे थे अल्लाह से। आपका मन तो बछड़ा और भैंस में था, कहां आपका मन परमात्मा में था। और नवाब साहब आपको जो अरबी घोड़े मंगवाने हैं उसकी कीमत आपके दिमाग में चल रही थी जब आप नमाज में झुके थे। तो दोनों के मुंह के रंग उड़ गए, क्योंकि नानक जो कह रहे थे वो सच बात है। तो संप्रज्ञात समाधि का मतलब है ये सब नहीं होता। आप आंख बंद करके जिस विषय पर ध्यान लगाते हैं बस उसी पे लगता है। व्यक्ति अंतर्मुखी हो जाता है। तीसरा, वो बोलना कम कर देता है, पूरी तरह से विड्रॉ कर लेता है, अंतर्मुखी हो जाता है। पहला, चित्त की वृत्तियों का समाधान हो जाता है, बाहर नहीं जाता। फ्लक्चुएशंस, मेंटल मॉडिफिकेशन रुक जाते हैं। मन और सेंसेस बहिर्मुखी होना रुक जाती हैं। और तीसरा, व्यक्ति अंतर्मुखी बुद्ध की तरह हो जाता है। पर इसमें जैसा हमने वशीकार वैराग्य में भी पढ़ा था, बीज रूप में अंदर तृष्णा विद्यमान रहती है। आप जब चाहे फोकस तो कर सकते हैं, पर आपके अंदर वो जो तृष्णा है, वो जो वासना है, वो जो इच्छा है, वो विद्यमान रहती है। पर हां, आप फोकस कर सकते हैं। जब भी पीवी सिंधु चाहे टेनिस खेल सकती है, पर मन में कहीं कोने में आइसक्रीम रहती है। हमने पिछली बार बात की थी, मीरा जी के मन में पिज्जा रहता है, पर वो उनका ध्यान और उनका अभ्यास है कि उसको करते समय उनके मन में कुछ और नहीं रहता। बाद में वो तृष्णा फिर से आ जाती है, जिसको भगवान बुद्ध ने मार कहा। तो बीज रूप में रहती है। संप्रज्ञात समाधि को संप्रज्ञात क्यों कहते हैं? समाधि शब्द का अर्थ है, सम मतलब बैलेंस, आ मतलब फ्लक्चुएशंस, धी मतलब माइंड। बैलेंसिंग द फ्लक्चुएशंस ऑफ माइंड इज समाधि। ठीक, सम आधि, बैलेंस फ्लक्चुएशंस ऑफ माइंड। सम प्रज्ञात का मतलब क्या है? सम मतलब विथ, साथ में। ठीक, प्रज्ञा का मतलब विजडम, विजडम के साथ जो की जाती है उसको संप्रज्ञात कहते हैं। इसी को सविकल्प समाधि भी कहा जाता है। स मतलब विथ, विकल्प मतलब एन ऑप्शन, एन एड, एन एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट। सविकल्प भी इसको कहा जाता है। इट मीन्स वी डू इट विथ एन हेल्प ऑफ एन एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट। हम किसी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट की मदद से इसे करते हैं। इसी को सबीज समाधि भी कहते हैं। जैसा हमने कहा, विथ अ सबकॉन्शियस सीड ऑफ कर्मा, ऑफ वासनास, ऑफ तृष्णा,
उसमें सबकॉन्शियस सीड रहता है वासना का, इसीलिए इसे संप्रज्ञात कहा जाता है। संप्रज्ञात, it is a meditation with an external support. This is one liner definition. What is sampragyat meditation? It is a meditation with an external support. इसके लिए मिनिमम आवश्यकता क्या है? इसके लिए मिनिमम आवश्यकता है वशीकार वैराग्य। वशीकार वैराग्य क्या है हम पहले पढ़ चुके हैं। जब मन स्थिर हो जाता है तब आप शुरुआत कर सकते हैं संप्रज्ञात समाधि की। तीन ऑब्जेक्ट हो, तीन चीजें होती हैं समाधि में। ध्यान, देयर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ समाधि। किसी भी ध्यान के 3 एलिमेंट्स होते हैं। पहले को हम कहेंगे ध्यान, मतलब मेडिटेशन। दूसरे को हम कहेंगे ध्येयम, मीन्स ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन। तीसरे को हम कहेंगे धात्र, मीन्स द मेडिटेटर। So there has to be a meditator, dhatra. There has to be an object of meditation, dhyayam, and there should be a process, dhyanam, meditation. तो चूंकि ये सविकल्प है, संप्रज्ञात है, कोई ऑब्जेक्ट जरूरी है जिस पे हम ध्यान लगाएं, तो यहां हमेशा गैप बना रहता है। किसमें? मेडिटेटर एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन में गैप रहता है, क्योंकि आप बैठ के उस पर ध्यान लगाते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, अभी अपन आगे देखेंगे। ठीक, योग सूत्रम के पहले अध्याय के 41वें सूत्र में संप्रज्ञात समाधि की परिभाषा दी गई है। क्षीण वृत्ते है मणे है इव अभिजातस्य ग्रहित ग्रहण ग्रहेषु ततस्थ तद जन्नता समापत्ति ही। जिसकी समस्त बाह्य वृत्तियां क्षीण हो चुकी हैं, एक्सटर्नल मॉडिफिकेशंस बिल्कुल सीज हो गए। ठीक, ऐसे स्फटिक मणि की भांति, स्फटिक मणि मीन्स क्रिस्टल, एक क्रिस्टल की तरह निर्मल चित्त को, बिल्कुल प्योर माइंड, अ प्योर माइंड जैसे क्रिस्टल होता है, वेरी प्योर, कोई मॉडिफिकेशंस नहीं बचा, ऐसे क्रिस्टल की तरह प्योर माइंड, आर पार आप उसके देख सकते हैं, इतना शांत मन। ठीक, जो ग्रहिता, ग्रहण और ग्राह्य में स्थित और तदाकार हो जाता है, उसे संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। लेट मी एक्सप्लेन इट। बिल्कुल जो प्योर माइंड है, जब माइंड प्योर होता है तो क्या होता है? ग्रहिता मीन्स ज्ञाता, ज्ञाता मीन्स द नोअर, नोअर मीन द मेडिटेटर, वही बात फिर से है, द मेडिटेटर। ठीक, ग्राह्य मीन्स द ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन, उसको ग्राह्य कहा गया, द ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन। ठीक, इसको नोन भी कहा जाता है, जिसको आप जानना चाह रहे हैं। तो एक तो आप हैं द नोअर, और दूसरा जिसको आप जानना चाह रहे हैं, द नोन, द प्रोसेस, सॉरी द ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट है। और तीसरा ज्ञानम, ज्ञानम जिससे थ्रू आप जान रहे हैं। किसके थ्रू आप जानते हैं? इंद्रियों के थ्रू, अंतःकरण से, ये सब इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ठीक, आप इन सब को सीज कर देते। तो होता यह है, जैसे क्रिस्टल को आप पीले रंग के सामने रख दो तो क्रिस्टल पीला दिखने लगता है, क्रिस्टल के पीछे आप लाल रंग रख दो तो क्रिस्टल लाल दिखने लगता है। तो जिस भी ऑब्जेक्ट पे आप मेडिटेट करेंगे तो आप बिल्कुल उसी ऑब्जेक्ट के साथ तद आकार हो जाएंगे, बिल्कुल आप उस ऑब्जेक्ट में समा जाएंगे। इसको कहा जाता है संप्रज्ञात समाधि। आप उस ऑब्जेक्ट में कैसे समा जाएंगे? क्योंकि आपका मन शांत हो चुका है, आप इधर उधर की बात नहीं कर रहे। किचन में क्या चढ़ाया, सब्जी क्या चढ़ी है, घर में क्या चल रहा है, ये सब आपके दिमाग में नहीं आएगा। एक क्रिस्टल की तरह ज्ञाता और ज्ञेय, ज्ञाता ज्ञेय से तदाकार हो जाता है, बिल्कुल उसको रिफ्लेक्ट करने लगता है। ठीक, फिर भी डिफरेंस तो बना रहता है,
पर बिल्कुल आप उसी ऑब्जेक्ट को सोचते हैं, केवल उसी ऑब्जेक्ट पे आपका दिमाग लगा रहता है। इसको समापत्ति भी कहा जाता है, समापत्ति। और इसी को संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। संप्रज्ञात समाधि का मतलब मन को प्योर हो जाना, एक क्रिस्टल की भांति हो जाना, ताकि जिस भी ऑब्जेक्ट पे आप मन लगाएं, किसी भी फ्लक्चुएशन के बिना केवल उस ऑब्जेक्ट में मन पूरी तरह से लग जाए। मन पर पूर्ण नियंत्रण, उसे जिस वस्तु पर स्थिर किया जाए उसी वस्तु पर स्थिर हो जाए, यह शुद्ध मन की अवस्था को हम संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। शास्त्रों में कहा जाता है जैसे वासना के पंख टूट गए। मन एक पक्षी है जो अक्सर उड़ता रहता है और उसके पंख है, वासना है, उसकी इच्छा है। तो आपने क्या किया, उसके पंख तोड़ दिए इच्छाओं के, तो अब मन कहीं नहीं उड़ता, किसी और नहीं उड़ता। केवल जो ऑब्जेक्ट आप जिस पे फोकस करते हैं उस पे दृष्टा मात्र हो जाता है, बस उसी को देखता रहता है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड संप्रज्ञात। आज हम उसका एक प्रैक्टिकल मेडिटेशन करके देखेंगे कि कैसे होता है। वी विल डू इट टुडे। सो एक हाजी मोहम्मद हुए। हाजी मोहम्मद 60 बार के हज थे, हज जा चुके थे, इसलिए वो हाजी कहलाते थे। 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे। जब उनकी मृत्यु हुई, ऐसा उन्होंने एक सपना देखा कि उनकी मृत्यु हो गई। तो सपने में जब उनकी मृत्यु हुई तो वो जब गए ऊपर तो फरिश्ता मिला और फरिश्ता ने कहा इस तरफ जाइए। उन्होंने नर्क की तरफ इशारा किया, जहन्नुम की तरफ इशारा किया। तो उन्होंने कहा मैं 60 बार का हाजी हूं और 5 वक्त का नमाजी हूं। तो उस फरिश्ते ने कहा जब जब आपको हाजी कह के बुलाया जाता था तो याद कीजिए आपका सीना कितना चौड़ा हो जाता था। आपको इतना घमंड था इस बात का कि आप बड़े आध्यात्मिक हैं। तो ये जो स्पिरिचुअल एरोगेंस था आपके अंदर, इसके कारण आपका जितना भी साधना थी वो बेकार चली गई। क्योंकि साधना अहंकार के ऊपर उठने का ही तो नाम है। पर आपने तो और अहंकार को पकड़ के रख लिया उस हज से, तो बेकार हो गया। उसने बोला पर 5 वक्त का मैं नमाजी भी तो था, रोज 5 वक्त नमाज पढ़ता था। तो उस फरिश्ते ने बोला कि जरा सोचिए और याद कीजिए, जब कोई देखने वाला होता था तो आप नमाज थोड़ी ज्यादा देर पढ़ लेते थे, और जब कोई देखने वाला नहीं होता था, आप अकेले होते थे, तो नमाज आप जल्दी खत्म कर देते थे। इसका मतलब नमाज के वक्त भी आपको ध्यान रहता था अपने आईनेस का, अपने अहंकार का, तो नमाज भी अब शून्य हो गई। तो जिस कारण से आप ध्यान लगाते हैं वो कारण तो आपने सॉल्व किया ही। कारण क्या है? इस मन के परे हो जाना, मन के फ्लक्चुएशंस को खत्म करना। मन में ही तो अहंकार भी है, बुद्धि भी है, पर आप अंततः उसी से भिड़े रहे, उसी से जुड़े रहे। आपको हमेशा एहसास रहा, इस कारण आपकी हज और आपकी नमाज बेकार हो गई। सो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ध्यान का उद्देश्य है हम मन के परे चले जाएं, मन के परे, वासना के भी परे चले जाएं, जो हमारी हिडन डिजायर्स है हम उनके भी ऊपर उठे, तब ध्यान गहरा उठता है, गहरा लगता है। पर जब अहंकार और मन का दखल बार बार होता है तो ध्यान भंग हो जाता है। कई बार स्पिरिचुअल एरोगेंस होता है, कई बार स्पिरिचुअल कंपटीशन भी होती है कि उसको तो वो 10 मिनट ध्यान लगा पाता है, मैं 5 मिनट ही लगा पाता हूं। स्पिरिचुअल कंपैरिजन भी होता है। इसी को शास्त्रों ने एक शब्द बोला है, पाप पुरुष। पाप पुरुष मतलब हम लोग जो है पाप पुरुष। पाप मीन्स हमारा मन गलत दिशाओं की तरफ जा पाता है, तो ये पाप पुरुष है। हमें इसको किसमें कन्वर्ट करना है? पुण्य पुरुष में। ठीक है, तो पाप पुरुष और पुण्य पुरुष। पुण्य पुरुष मतलब जो अपने मन के परे चले जाए। आज हम उस पर एक ध्यान करेंगे, पाप पुरुष और पुण्य पुरुष पे। इसीलिए ये पर्सपेक्टिव आप समझ लें। ठीक, वहां एक और शब्द आएगा जिसको कहेंगे हिरण्य गर्भ। हिरण्य गर्भ क्या होता है? जैसे हमारी सारी इच्छाओं का गर्भ हमारा मन है, इसी तरह से इस पूरे ब्रह्मांड के गर्भ को शास्त्र कहते हैं हिरण्य गर्भ, जिससे पूरा ब्रह्मांड पैदा हुआ। ठीक है, वेदांत सीरीज का 20वां सेशन अटेंड कीजिए, ईश्वरा, इसमें डिटेल में इस पे चर्चा है। ठीक, तो पाप पुरुष क्या? फ्लक्चुएटिंग माइंड। पुण्य पुरुष क्या? स्टेबल माइंड। हिरण्य गर्भ क्या? जहां से हमारी वासनाएं पैदा होती हैं, जहां से हम खुद पैदा होते हैं। ठीक, तो इसको हम अपने आज के सेशन में, मेडिटेशन में उपयोग करेंगे। सो यहां तक हमने समझने का प्रयास किया संप्रज्ञात समाधि क्या होती है। पर इस श्लोक में
इस सूत्र में चार प्रकार, चार स्टेजेस बताई गई हैं संप्रज्ञात समाधि की। पहली स्टेज है सवितर्क समाधि। सवितर्क हम समझें थोड़ा। सवितर्क का मतलब, स मतलब विथ, वी मतलब राइट, तर्क मतलब रीजनिंग, विथ राइट रीजनिंग इज कॉल्ड सवितर्क समाधि। मतलब ये रीजनिंग, एक विशिष्ट ऑब्जेक्ट पर हम जब ध्यान लगाते हैं तब उसको हम कहेंगे सवितर्क समाधि। अगर आप एक फूल पे, एक ग्लास पे, एक बिंदु पे, किसी पे भी ध्यान लगाएं, एक मंत्र पे, शिव की मूर्ति पर, नेचर पे, पुष्प पर, कोई भी चीज, कोई भी ग्रॉस ऑब्जेक्ट, फिजिकल ऑब्जेक्ट पे जब आप ध्यान लगाते हैं तो उसको सवितर्क समाधि कहते हैं। ठीक। तो क्या होता है इसमें? सूत्र 42वां बताता है, प्रथम अध्याय, तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्प है संकीर्ण सवितर्का समापत्ति। जहां शब्द, अर्थ और ज्ञान अभिन्न ज्ञात हो, यह सवितर्क समाधि है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जहां शब्द, जैसे हमने आपको बोला ग्लास, ये शब्द हो गया, ठीक है। अर्थ, ग्लास का अर्थ क्या है? जिसमें पानी भरा जा सके। ज्ञान, कैसा दिखता है, हमें इसका ज्ञान है। तो जहां शब्द, अर्थ और ज्ञान एक साथ हो रहे हो किसी चीज के, तो हम उसे क्या कहेंगे? ये सवितर्क समाधि है। एग्जाम्पल चाहिए? अभी लीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। चलिए, इस एक्सपेरिमेंट में आपको हम एक ऑब्जेक्ट देंगे जिसपे आपको ध्यान लगाना है, ठीक है। हम लोग ज्यादा समय नहीं, थोड़े से समय के लिए ध्यान लगाएंगे, फिर आप अपने अनुभवों को हमसे साझा कर सकेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करेंगे। आई विल गिव यू एन ऑब्जेक्ट एंड आपको आंख बंद कर लीजिए। एंड नाउ आपको एक फूल पे ध्यान लगाना है। एक फूल इमेजिन कीजिए और उस पे ध्यान लगाइए। अपनी आंखें बंद कीजिए और फूल पे ध्यान लगाइए। धन्यवाद। अब वापस लौट आइए धीरे धीरे। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को फूल चुनने में थोड़ा समय लग गया हो।
कौन सा फूल चुना जाना है, उसके चुनाव में समय लग गया हो सकता है कुछ लोग चुनाव ना भी कर पाए हो। कितने लोग चुनाव ही नहीं कर पाए किस फूल को लेना है? ठीक है। कितने लोगों ने फूल तो चुन लिया, पर फूल के दाएं बाएं भी कई चीजें महसूस हो रही थी। ठीक। कई लोगों ने, जब आपने फूल पर ध्यान देना शुरू किया, तो फूल की आकृति, फूल के नीचे की जो डंडी है, उस तब पे भी आपका ध्यान गया। ये सब चीजें, तीन चीजें इसमें, ऑब्जेक्ट मतलब वो फूल, नाम मतलब फूल शब्द, और नॉलेज उस फूल के बारे में मैं क्या जानता हूं, ये तीनों चीजें ध्यान में आने लगती हैं। ठीक। अब 2 मिनट फिर से करके देखते हैं। आपको भले वो लंबा पीरियड लगा हो या छोटा लगा हो, हम लोगों ने एग्जैक्टली 2 मिनट ध्यान किया था पिछली बार। अब हम आपको पहले से ऑब्जेक्ट दे रहे हैं। अब देखिए क्या अंतर होता है। इस बार आपको पीले रंग के फूल पर ध्यान लगाना है। पीले रंग का फूल जिसके बीच में काले रंग का कुछ चीजें है। ठीक है। एक फूल जो पूरा पीले रंग का है, या फिर हम आपको कहें तो आपको एग्जैक्टली फूल भी बता दें ताकि सब लोग एक साथ उसी पे ध्यान लगाएं। सूरजमुखी। आपको सूरजमुखी के फूल पे ध्यान लगाना है। अब हम आपको ऑब्जेक्ट दे रहे हैं और हम एग्जैक्टली 2 मिनट ध्यान लगाएंगे। ठीक है। चलिए अपनी आंखें बंद कीजिए और अब 2 मिनट आपको केवल सूरजमुखी के फूल पर ध्यान देना है। आपका समय शुरू होता है अब। धन्यवाद। अब धीरे से वापस आ जाइए। यदि उस फूल से संबंधित कुछ घटनाएं आपके संस्मरण में आने लगी, घटनाएं मतलब कुछ एनिमेशन आ गया, हवा से वो फूल हिल रहा है, ये सब चीजें कहा जाती है सवितर्क। आप उस ऑब्जेक्ट, उसका शब्द और उस ऑब्जेक्ट से संबंधित जो आपका ज्ञान है, वो सबको एक साथ देखने लगते हैं। इसको सवितर्क कहते हैं। जब ये और विकसित होती है तब इसको बोलते हैं निर्वितर्क। इसका मतलब अब आप ग्रॉस या फिजिकल ऑब्जेक्ट पर नहीं ध्यान लगाते। निर्वितर्क समाधि सवितर्क का अगला चरण है। इसमें क्या होता है, आप फूल पे भी ध्यान नहीं लगाते। फूल तो ऑब्जेक्ट है जिसको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं। आप उसकी गंध पर ध्यान लगाते हैं। गंध,
आप सोचिए कितना खूबसूरत है। आप एक गंध को महसूस करते हैं आंख बंद करके, और आप उस गंध में रमे हुए हैं, और उस गंध के समय आप फूल की कल्पना नहीं करते, क्योंकि जैसे ही फूल आ गया फिर वो क्या हो जाएगा, सवितर्क, फिजिकल ऑब्जेक्ट। यू गो बियॉन्ड फिजिकल ऑब्जेक्ट, देन इट बिकम्स निर्वितर्क। ठीक, जैसे सांसों की रिदम पे, जो रिदम है सांसों की, ये फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है, ये निर्वितर्क हो गया। ठीक, जैसे कोई भी चीज जो फिजिकल नहीं है, जब आप किसी सटल ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं ध्यान, ऑब्जेक्ट है वो पर वो सटल है, तो क्या कहेंगे हम इसे, निर्वितर्क। जैसे गंध, ठीक, जैसे शब्द, शब्द पे ध्यान, कोई ओम का ध्यान है, ओम का शब्द है हल्का सा, उस पे ध्यान लगा रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट नहीं है फिजिकल ऑब्जेक्ट। जैसे सांसों की रिदम है, इसको कहेंगे निर्वितर्क। अब इसका डेफिनेशन क्या है, निर्वितर्क समाधि क्या होती है? सूत्र 43 बोलता है निर्वितर्क समाधि क्या है, स्मृति परिशुद्धो स्वरूप शून्य एव अर्थ मात्र निर्भाषा निर्वितर्का। इसका मतलब स्मृति के लुप्त हो जाने पर, अब आप कुछ नॉलेज को गैदर नहीं कर रहे कि ये आप किसी गंध पे लगा रहे हैं तो आपको लग रहा है अच्छा ये उस फूल की गंध है, तो फूल मतलब भंवरा, तो भंवरा का मतलब हवा, हवा से भंवरा आया एक राजमहल के ऊपर वो फूल लगा, अब गंध से आप राजमहल पहुंच गए। ठीक, मतलब आप निर्वितर्क से सवितर्क पहुंच गए। क्यों? क्योंकि आपके पास स्मृतियां हैं, आप भंवरे को जानते हैं। तो जब आपकी स्मृति लुप्त हो जाती है, शब्द और प्रतीति, न शब्द बचते हैं, ना वो कैसा दिखता है आप उस पर सोचते हैं, तो शून्य रूप हो जाता है शब्द, प्रतीति, स्मृति। केवल ध्येय मात्र पर आप विचार करते हैं, केवल उस सूक्ष्म चीज पर विचार करते हैं, तब हम क्या कहेंगे, निर्वितर्क समाधि हो गई। तो सवितर्क और निर्वितर्क समाधि में मूल अंतर है कि सवितर्क में हम ऑब्जेक्ट पर ध्यान देते हैं और उसके ऑब्जेक्ट नेम और नॉलेज के बारे में भी विचार आते हैं, पर जैसे ही ऑब्जेक्ट नॉलेज और नेम पर विचार नहीं आते, उस ऑब्जेक्ट का एक सूक्ष्म पहलू हमारे विचार का केंद्र बनता है, उसको हम कहते हैं निर्वितर्क समाधि। और हम फिर याद दिला दें, ये सब वशीकार वैराग्य, वैराग्य के बाद की स्थिति है। ठीक, आज हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट इस पे करके देखेंगे, एक मेडिटेशन करेंगे जो मूलतः सवितर्क समाधि का मेडिटेशन है, जिससे आपको अंदाजा लगेगा कि सवितर्क समाधि किस तरह से की जाती है। ठीक, तो सवितर्क समाधि में ऑब्जेक्ट, नेम और नॉलेज तीनों होता है, और ध्यान बार बार इन तीनों पे जाता है। हाँ, पर ध्यान दीजिए, वैराग्य के कारण ध्यान बाकी चीजों पे नहीं जाता, कुकर पे क्या चढ़ा है, घर में क्या चल रहा है, दुनियादारी में क्या चल रहा है, उधर नहीं जाता, क्योंकि वैराग्य आ गया है, इसीलिए मन उधर उधर नहीं जाता। पर मन उस ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन पे ही इतने पहलू खोल देता है उसके, कि वो भी थोड़ा सा भटकाव ही कहा जाएगा। ठीक है, तो ये सवितर्क है। और इस जो आज हम आपको मेडिटेशन कराने वाले हैं, इसमें कुछ निर्वितर्क के एस्पेक्ट भी होंगे। निर्वितर्क क्या है, केवल सटल एस्पेक्ट पर ध्यान होता है, ऑब्जेक्ट के नाम, उसके नॉलेज और इन सब पे नहीं होता। जैसे हमने आपको उदाहरण दिया, एक शब्द, वायु, गंध, ठीक, इन पर जब हम ध्यान लगाते हैं तो हम निर्वितर्क ध्यान लगा रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो चलिए मेडिटेशन की हम तैयारी करें। इस मेडिटेशन का नाम है तत्व शुद्धि। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिटेशन है और भारतीय शास्त्रों में इसका बड़ा महत्व बताया गया है। इससे पहले कि आप उस पे जाएं, हम आपको एक पिक्चर दिखा रहे हैं। इस पिक्चर को बहुत गौर से देखिए। दिस पिक्चर वी हैव टू मेडिटेट, मेडिटेशन में काम आएगी। आप हाथ खड़ा करें अगर आप ये चित्र देख सकते हैं। परफेक्ट। तो पैरों के करीब देखिए, ये जो लम है,
ये लम, ये पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। लम पृथ्वी तत्व का प्रतीक है, लम। ठीक है, इसके देख लीजिए इस ट्रायंगल, इसको, ये स्क्वायर को गौर से देखिए। ये पीले रंग का जो स्क्वायर है, इसको जब हम आपको बोलेंगे कि अब आप एक पीले रंग के स्क्वायर को अपने मानस में लाइए, तो आपको एग्जैक्टली इस स्क्वायर पे को मानस पे लाना है, पीले रंग का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद आप देखिए, एक जो आपको इस चित्र में दिखता है, एक चंद्राकार है जिसके दोनों तरफ लोटस है, आपको दिख रहा है? एक चंद्राकार है जिसके दोनों तरफ लोटस है। ये जल तत्व है। जल तत्व की आकृति इस तरह से देखी जाती है। दिख पा रहा है आपको? हाथ खड़ा करें अगर आप देख सकते हैं। ठीक, इसके ऊपर देखिए, अग्नि तत्व है। ये अग्नि तत्व उल्टा ट्रायंगल है, लाल रंग का। ठीक, भूपूरा इसके तीनों तरफ है। इसको आपको इमेजिन करना है, ध्यान रखना है इस चित्र को। ठीक है, इसके ऊपर देखिए, ये वायु तत्व है, हेक्सागोनल दिख रहा है आपको, डॉट 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 6 हेक्सागोनल। ये वायु तत्व की आकृति है। और उसके ऊपर देखिए पूरा गोल, बिल्कुल यहां सर के ऊपर मस्तक पर एक गोल है, डॉट डॉट डॉट, ये आकाश तत्व है। तो आपको अपने ध्यान में, जब हम कहें, हम बताएंगे आपको कि आपको एक पीले रंग का स्क्वायर लाना है, ये पैर की तरफ है। ठीक, बीच में यहां कमर की तरफ ये जल तत्व का होगा, यहां हृदय पर अग्नि तत्व, इस तरफ बाहों के बीच से यहां तक ये पूरे पोर्शन में वायु तत्व, और इस तरफ आकाश तत्व। तो ये भूत शुद्धि के लिए ये हम चाहेंगे कि आप एक बार इसको गौर से देख के अपने मन में उतार लें। आप अगर फोटो भी खींचेंगे तो भी मेडिटेशन में तो आपका आंख बंद ही रहने वाली है, तो आप केवल इसको मन में उतार लें, एक नजर देख लें, थोड़ा बहुत दाएं बाएं ठीक है। देखिए, जल तत्व में एक चंद्राकार होता है और उसके दोनों तरफ लोटस होते हैं। अग्नि तत्व में एक इन्वर्टेड ट्रायंगल होता है। ठीक, हेक्सागोन है वायु तत्व का, और आकाश तत्व का ये पिक्चर है। ठीक है, हम जो मेडिटेशन करने वाले हैं ये सवितर्क मेडिटेशन है, और ये मेडिटेशन तत्व शुद्धि के लिए किया जाता है। जिन पांचों तत्व से हम मिलके बने हैं, और उसमें हम कैसे अपने अंदर उनकी शुद्धि कर सकते हैं। पर ध्यान दीजिए, हमने आपको ऑब्जेक्ट्स पहले ही दिखा दिए। इसका मतलब ही ये है कि ये सवितर्क है। जब भी ऑब्जेक्ट्स पे हम मेडिटेशन करेंगे तो हम कहेंगे कि मैं सवितर्क मेडिटेशन कर रहा हूं। और ध्यान दीजिए, सवितर्क मेडिटेशन संप्रज्ञात की पहली चरण है। संप्रज्ञात मतलब मेडिटेशन विद सपोर्ट। हम इन ऑब्जेक्ट्स के सपोर्ट से मेडिटेशन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे। अपने आप को बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन पे ले लीजिए, बिल्कुल कंफर्टेबल, जहां बिल्कुल आराम से हो, रिलैक्स्ड हो। बहुत अच्छा। और अब अपना ध्यान अपनी सांसों की तरफ लेके जाइए। एक गहरी सांस अंदर लीजिए, गहरी सांस बाहर छोड़िए। फिर सांस अंदर लीजिए, पुनः सांस को बाहर छोड़िए। एक और गहरी सांस अंदर लीजिए, और अब सांस को बाहर छोड़िए। सांसों के साथ हो जाइए।
उसके लय को महसूस कीजिए। उसके साथ बने रहिए। और अब अपने गुरु का ध्यान कीजिए। वो कोई भी हो, उन्हें अपने ध्यान में लाइए और मानसिक रूप से उन्हें प्रणाम कीजिए। उनका आशीर्वाद लीजिए और इस ध्यान में उतरिए। और अब अपने इष्ट देव का ध्यान कीजिए। वो कोई भी हो, वो देवता, वो भगवान, वो कोई भी हो, उन्हें अपने ध्यान में लाइए। मानसिक रूप से उन्हें प्रणाम कीजिए। और कहिए मानसिक रूप से, हे प्रभु, हे गुरु, आपके आशीर्वाद से मैं अपने अंदर उतरता हूं। मैं ध्यान में उतरता हूं। मुझे शक्ति प्रदान करें। बहुत अच्छा। अब अपना पूरा ध्यान मूलाधार चक्र की ओर ले जाइए, जो आपकी रीढ़ की हड्डी के अंतिम छोर पर है। जहां आपकी रीढ़ की हड्डी समाप्त होती है, नीचे पूरा ध्यान अपने उस मूलाधार चक्र पे ले जाइए। वहां प्रज्वलित कुंडलिनी शक्ति को महसूस कीजिए। अनंत, अगाध, तीव्र शक्ति जो वहां हमेशा प्रज्वलित रहती है, उसको महसूस कीजिए। हल्की हल्की तपन महसूस कीजिए। आपकी रीढ़ की हड्डी के निचले छोर पर इस कुंडलिनी शक्ति को महसूस कीजिए। धीरे धीरे यह शक्ति आपकी रीढ़ की हड्डी के मध्य से प्रवाहित होना शुरू होती है और यह आपके सिर के ऊपर सहस्त्रार की तरफ बढ़ती जा रही है। धीरे धीरे यह अग्नि प्रज्वलित होते हुए आपकी रीढ़ की हड्डी के मध्य से होती हुई बिल्कुल रीढ़ की हड्डी के मध्य से धीरे धीरे आपके सिर के ऊपर सहस्त्रार चक्र की ओर बढ़ रही है। उस तपन को पूरी रीढ़ की हड्डी में महसूस कीजिए। पूरी रीढ़ की हड्डी अग्नि स्वरूपा हो गई। और वो ऊपर आपके सर के ऊपर
सहस्त्रार चक्र की ओर बढ़ते जाएं। और अब मानसिक रूप से मंत्र सोहम पर ध्यान लाएंगे, उसे अपनी सांसों के साथ लयबद्ध करेंगे। सोहम, एक गहरी सांस लीजिए और मनी मन कहिए सो। और गहरी सांस छोड़िए और कहिए हम। एक गहरी सांस लीजिए और कहिए सो। और सांस छोड़िए और कहिए हम। सो, हम, सो, हम। इसको लयबद्ध कर लें। हर आती सांस इनहेल एंड से सो, एक्सहेल एंड से हम। सो, हम, सो, हम। अब जब आप सो बोलेंगे, जब आप इनहेल करेंगे, तो इस कुंडलिनी सहस्त्रार से मूलाधार की तरफ ऊपर से नीचे जाते हुए महसूस, ऊपर से नीचे जा रही है कुंडलिनी शक्ति रीढ़ की हड्डी से होते हुए। जैसे ही आप इनहेल करते हैं, सांस अंदर गई और कुंडलिनी शक्ति नीचे आई। और जैसे ही आप कहेंगे हम, तो मूलाधार से फिर से ये ऊपर उठेगी सहस्त्रार की तरफ। तो अब आप जैसे ही हम कहेंगे, एक झटका दीजिए अपने मूलाधार को, इस तरह से। जैसे ही आप सो कहेंगे, गहरी सांस अंदर लीजिए और इस शक्ति को, इस ऊर्जा को, इस अग्नि को सहस्त्रार से मूलाधार की तरफ ले जाइए, ऊपर से नीचे। और जैसे ये नीचे जाती है, सांस छोड़िए, एक्सहेल कीजिए और गहराई से कहिए और ये की जो चोट है, ये जो धक्का है, इसको अपने मूलाधार पे महसूस कीजिए। और इस के साथ, इस धक्के के साथ मूलाधार से ही ऊर्जा, कुंडलिनी शक्ति सहस्त्रार उठेगी। तो जब हम कहेंगे सो, सांस अंदर लीजिए और शक्ति को ऊपर से नीचे लाइए। और जैसे हम कहेंगे हम, सांस छोड़िए और शक्ति को नीचे से ऊपर ले जाइए। और हम बोलते समय धक्का दीजिए अपने मूलाधार में। चलिए, सो, 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 हम, सो, हम, सो, हम। इस रिदम को बनाए रखिए। सो हम, सो हम, सो हम। सुषुप्ना से चेतना को, प्रज्वलित चेतना को सुषुम्ना तक पहुंचने दीजिए। हर सांस के साथ उठती हुई चेतना अब सुषुम्ना के भी परे जाके ब्रह्म से एकाकार हो। आपके ब्रह्म रंध्र में, बिल्कुल आपके सिर के ऊपर के बीच बीच में, वहां से ये ऊर्जा बिल्कुल आपके सर से बाहर निकल रही है
और इस पूरी कायनात से एकाकार हो गई है। आप एक माध्यम बन गए। ये पूरी ऊर्जा, जब आप सो बोलते हैं तो पूरी ब्रह्मांड की ऊर्जा ऊपर से मूलाधार तक जाती है, सहस्त्रार से। और जब आप हम बोलते हैं तो मूलाधार की ऊर्जा फिर से कायनात तक पहुंचती है। इस माध्यम को बनाए रखिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सो हम, सो हम, सो हम, सो हम, सो हम, सो। और अब अपने ध्यान को अपने घुटनों की तरफ लेके जाइए। घुटनों और तलवों के मध्य। अब अपने ध्यान को अपने तलवों और घुटनों के मध्य ले जाइए। इस क्षेत्र में एक बड़ा प्रकाशित पीला स्क्वायर देखिए। एक बड़ा प्रकाशित पीला स्क्वायर जो पृथ्वी तत्व का यंत्र है। आपके पैर तलवों से घुटनों के बीच में एक पीले रंग का यंत्र आपको दिख रहा है। इसके स्वर्णिम पीले रंग को देखें। इसके वजन, इसके भार को महसूस करें। इसके ठोसपन को महसूस करें। और इसके साथ मानसिक रूप से पृथ्वी तत्व का बीज मंत्र लम लम उच्चारित करें। लम 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 उच्चारित करें। अपना ध्यान उस पीले स्क्वायर पर बनाए रखें और लम उच्चारित करें। और इसी उच्चारण के साथ आपके पैरों से समस्त ऊर्जा ऊपर की ओर उठने लगे। इसको ऊपर की ओर उठाइए। आपके पैर पूरे रिलैक्स्ड हो गए। उन्हें पूरा रिलैक्स होने दीजिए और इस ऊर्जा को ऊपर लेके जाइए। और अब हम जैसे ही 3 से 1 कहेंगे, अपने ध्यान को घुटने से नाभि के मध्य के क्षेत्र में केंद्रित कीजिए। घुटने से बेली बटन के बीच में। 3। आपका ध्यान आपके घुटनों से ऊपर उठता हुआ सारी ऊर्जा घुटने से बेली बटन के बीच में आ गई है। 2। और जैसे ही हम कहेंगे 1, आपको अपने नाभि क्षेत्र में एक व्हाइट क्रीसेंट मून दिखाई देगा, जो जल तत्व का प्रतीक है। एक अर्धचंद्राकार दूज का चांद, जिसके दोनों तरफ एक कमल के फूल है। सफेद रंग का दूज का चांद आपको अपने नाभि क्षेत्र में दिखाई, जिसके दोनों तरफ कमल का फूल है। 1, आपकी नाभि उस जल तत्व से रिलैक्स हो गई है, कंप्लीटली रिलैक्स्ड। और अब जल तत्व का मंत्र वम बोलिए। वम, मानसिक रूप से वम, और उसका वाइब्रेशन अपनी नाभि पे महसूस कीजिए। वम।
और अब इस नाभि को पूरी तरह से शिथिल छोड़ और अब हम जैसे ही 3 से 1 कहेंगे, अपने ध्यान को अपने नाभि से हृदय क्षेत्र के मध्य में किया, नाभि से हृदय के बीच 3, आपका ध्यान और सारी ऊर्जा ऊपर उठते हैं। 2, अब आपकी ऊर्जा आपके नाभि और मध्य क्षेत्र के बीच, हृदय क्षेत्र के बीच में, और अब हम जैसे ही 1 कहेंगे, आपको अपने हृदय क्षेत्र एक उल्टा त्रिभुज लाल रंग का दिखाई देगा, जो अग्नि तत्व का प्रतीक है। उल्टा लाल रंग का त्रिभुज जो अग्नि तत्व का प्रतीक है, आपके हृदय में 1, इस अग्नि तत्व का गर्मी महसूस कीजिए। फील द वार्मथ। हृदय के सारे दोष इस अग्नि में भस्म हो गए। जीवन में शांति, प्रसन्नता, शांत हृदय। और अब इस अग्नि तत्व के मंत्र रम रम का मानसिक उच्चारण कीजिए और उसकी वाइब्रेशन अपने हृदय में महसूस कीजिए। रम रम, उसका कंपन, उसकी प्रतिध्वनि हृदय में महसूस कीजिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और अब जैसे ही हम 3 से 1 गिने, अपनी सारी ऊर्जाओं, इस रिलैक्सिंग एनर्जी, ये जो कायनात की ऊर्जा है, ये जो कुंडलिनी ऊर्जा है, इसको और ऊपर बढ़ने दीजिए। और अब हृदय से भौं के मध्य का हिस्से, इस ऊर्जा को हम केंद्रित करेंगे। हृदय से भौं के मध्य 3, ये ऊर्जा और ऊपर उठती हुई हृदय और भौं के मध्य, आप इसकी प्रेजेंस महसूस कर सकते हैं। आपकी गर्दन शिथिल हो रही है। फील दैट रिलैक्सेशन। 2, और अब हम जैसे ही 1 कहेंगे, आपको एक हेक्सागोनल शेप, बिंदुओं का एक हेक्सागोनल शेप आपकी भौं के मध्य महसूस होगा, जो वायु तत्व का प्रतीक है। बिंदुओं से बना हुआ वायु तत्व पूरी तरह से रिलैक्स्ड। आपकी गर्दन, आपके कंधे, आपकी आंखें पूरी तरह से रिलैक्स। और अब
यम मंत्र के उच्चारण के साथ अब हम अपनी ऊर्जाओं को भौं से सिर की चोटी के मध्य स्थापित करें। जैसे हम 3 से 1 कहेंगे, आपकी ऊर्जाएं आपके भौं से ऊपर उठकर आपके सिर की मध्य की चोटी में स्थापित होने लगी। पूरे शरीर की ऊर्जाएं विशुद्ध सहस्त्रार की तरफ बढ़ती हुई, 3 और ऊपर उठती हुई, पूरा आपका मस्तक और सिर की चोटी तक 2 कंप्लीटली रिलैक्स्ड। ये हीलिंग एनर्जी और अब हम जैसे ही कहेंगे 1, आपको अपने सिर की चोटी पर एक बिंदुओं से बना हुआ व्रत महसूस होगा, जो आकाश तत्व का प्रतीक है। गोल गोल बिंदुओं से बना हुआ एक गोल। एक बिल्कुल आपके सर की चोटी। ऊर्जाएं फिर से कायनात कंप्लीटली रिलैक्स्ड। और अब आकाश तत्व के मंत्र हम का उच्चारण करेंगे। हम, और इन ऊर्जाओं को मस्तक की चोटी के ऊपर फिर से उस कायनात से मिला देंगे, ब्रह्म तत्व से मिला देंगे। हम और इस ऊर्जा को फिर बाहर निकालेंगे। माध्यम बन जाइए। आप इस कायनात से, इस ब्रह्म से एकाकार हो रहे हैं। आपके सिर के ब्रह्मरंध्र से शरीर की सारी ऊर्जा ब्रह्म से एकाकार। अब उस ऊर्जा को ब्रह्म से मस्तक से, भौं के मध्य से होते हुए, हृदय से होते हुए, नाभि से होते हुए फिर से मूलाधार की तरफ लेके आइए। जैसे ही हम कहेंगे 3 से 1, वो ऊर्जाएं फिर ऊपर से नीचे बहने लगी। 3, ब्रह्म से मस्तक की चोटी, मस्तक की चोटी से भौं के मध्य, भौं से हृदय तक, 2 हृदय से नीचे नाभि तक, और जैसे हम कहेंगे 1, पुनः मूलाधार तक। 1, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब अपना पूरा ध्यान पुनः पृथ्वी तत्व पर ले जाएं, जो आपके घुटने और तलवों के मध्य है। और उस स्वर्णिम पीले स्क्वायर को जल तत्व का रूप लेता हुआ महसूस करें। वो पिघल सा गया, वो जल तत्व से जैसा तरल हो गया, और वो उस अर्ध चंद्राकार जल तत्व जैसा बन गया। वो पीला स्क्वायर अब सफेद
अर्धचंद्राकार जल तत्व में समाहित। और अब इस सफेद अर्धचंद्राकार जल तत्व ऊपर उठते हुए उल्टे त्रिभुज लाल रंग के उसमें समाहित हो जाने दीजिए। अग्नि तत्व को जल तत्व को अग्नि में समाहित हो जाने दीजिए। जिस प्रकार पृथ्वी तत्व जल में समाहित हो, जल अग्नि में समाहित हो, वो अर्धचंद्राकार कमल, वो सब उल्टे त्रिभुज में समाहित हो गए, लाल रंग के उल्टे त्रिभुज। और इस लाल उल्टे त्रिभुज को अब और ऊपर उठाए और आपकी भौं के मध्य इसको वायु तत्व में समाहित हो जाने दें। ये वायु तत्व में समाहित हो गया। एक हेक्सागोनल डॉट्स को महसूस कीजिए। हेक्सागोनल डॉट्स। और अब इस वायु तत्व को ऊपर उठाएं। पुनः अपने सहस्त्रार आकाश तत्व में समाहित होने दीजिए। आकाश तत्व बिंदुओं से बना हुआ एक गोला, उसमें समाहित होने दीजिए। ये पांचों तत्व एक दूसरे में समाहित हो चुके हैं। सभी तत्वों से बने हुए शरीर पुनः आपके सिर की चोटी पर एकत्रित हो। और जैसे हम 3 से 1 कहेंगे, पुनः ये ऊर्जाएं उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से संपर्क करें। सिर के ऊपर के ब्रह्म रंध्र से ये ऊर्जाएं पुनः ब्रह्म की ऊर्जा से एकाकार हो रही। 2 और जैसे ही हम कहेंगे, एकदम से ब्रह्म रंध्र से पुनः इस पूरे ब्रह्म से एकाकार स्थापित हो जाएगा। 1 कुछ पल इस तारतम्य में रहे। ब्रह्म की ऊर्जा सहस्त्रार से होती हुई मूलाधार की ऊर्जा रही और पुनः मूलाधार से सहस्त्रार होते हुए ब्रह्म की ऊर्जा रही। जैसे ही आप सो बोल रहे हैं, ब्रह्म की ऊर्जा मूलाधार पे चोट कर रही है। और जैसे ही आप हम बोल रहे हैं, मूलाधार की कुंडलिनी ऊर्जा फिर से सहस्त्रार तक जा रही है, ब्रह्म तक जा रही है। रीढ़ की हड्डी से होते हुए ये ऊर्जा हर सोहम के साथ तेजी से गति कर रही है। पांचों तत्व एक हो चुके हैं। आप पूरी तरह से इस कायनात के साथ एकाकार हो चुके हैं।
तो हम सो सो जैसे ही आप सो बोलते हैं, ब्रह्मांडीय ऊर्जा सहस्त्रार से होते हुए मूलाधार तक पहुंचती है, बिल्कुल रीढ़ की हड्डी के मध्य से होते हुए। और जैसे ही आप हम बोलते हैं, ये पुनः ऊपर जाता है। अहम ब्रह्मास्मि, सोहम, 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 सोहम। और अब धीरे धीरे अपना ध्यान पुनः अपनी सांसों की ओर लाइए। इनहेल, गहरी सांस अंदर लीजिए, गहरी सांस बाहर छोड़िए। पुनः एक गहरी सांस अंदर लीजिए, पुनः उसे बाहर छोड़िए। पुनः अंदर लीजिए, पुनः उसे बाहर छोड़िए। पुनः एक सांस अंदर लीजिए, बाहर छोड़िए। और धीरे धीरे जब भी आप पूरी तरह से तैयार हो, धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। ओम शांति। जब भी आप तैयार हो, अपनी आंखें पुनः खोल सकते हैं। एक छोटा रिकैप हम लेंगे, आज हमने क्या पढ़ा उस विषय पर। हमने जाना कि संप्रज्ञात समाधि का अर्थ है किसी भी एक्सटर्नल मदद से ली गई समाधि, वो ध्यान जिसमें किसी विकल्प से, ऑप्शन से, ऐड से हम ध्यान लगाते हैं। सम का मतलब विथ और प्रज्ञा का मतलब विजडम। इसमें वृत्तियों का समाधान हो जाता है, मन बाहर किसी भी चीज के प्रति बहिर्मुखी होने से रुक जाता है और मन अंतर्मुखी हो जाता है। इसमें ध्येय और धात्र एक दूसरे से तदाकार होते हैं, पर अंतर बना रहता है। ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन और मेडिटेटर में अंतर बना रहता है। यही सबीज समाधि है। हमने ये भी जाना कि जिस तरह से एक स्फटिक मणि होती है, क्रिस्टल की तरह, जिस ऑब्जेक्ट पे ध्यान दिया जाता है, मन केवल उस ऑब्जेक्ट पे ही लगा रहता है और कहीं कुछ और नहीं ध्यान में आता। इस स्थिति को संप्रज्ञात समाधि की शुरुआती चरण माना जाता है। मन पर पूर्ण नियंत्रण होता है, जिस वस्तु पर स्थिर किया जाए उसी पर स्थिर हो जाता है। जैसे मन रूपी पक्षी के वासना रूपी पंख तोड़ दिए जाएं तो इधर उधर उड़ना बंद कर देता है। और इसमें हम शरीर के परे मन और मन के भी परे जाने का प्रयास करते हैं। हमने ये जाना आज के सेशन में कि 4 चरण संप्रज्ञात समाधि के होते हैं। उसका पहला चरण है सवितर्क। स मतलब विथ, वी मतलब राइट, तर्क मतलब रीजनिंग।
विथ राइट रीजनिंग, जब भी किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट, ग्रॉस ऑब्जेक्ट पे हम फोकस करते हैं तो इसको सवितर्क समाधि कहा जाता है। पर जैसे ही आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोकस करेंगे तो उसका शब्द, अर्थ और ज्ञान, ये तीनों ध्यान में आने लगते हैं, भले फूल हो या कुछ भी हो। तो नेम, ऑब्जेक्ट एंड नॉलेज रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट सब ध्यान में आने लगता है। कोई भी मंत्र, शिव की मूर्ति, नेचर की कोई चीज, फूल, ग्लास, किसी भी चीज पे कोई मूर्ति, किसी पे भी आप ध्यान लगाएं, यदि वो ग्रॉस है तो उसको हम सवितर्क कहेंगे। और इसके बाद जब धीरे धीरे सघन होता है तो ये निर्वितर्क हो जाता है। निर्वितर्क मतलब अब कंसंट्रेशन हम जब करते हैं तो उस ग्रॉस ऑब्जेक्ट के एक सटल एस्पेक्ट पे करें, जैसे पुष्प की गंध पे करेंगे, सांसों की रिदम पे करेंगे, कोई साउंड की बीट्स पे पढ़ करेंगे, स्मृति लुप्त हो जाती है। स्मृति लुप्त होने का मतलब अब हम उसका नाम, नाम का अर्थ और सारे रूप रंग पे विचार नहीं करते, वो ध्यान में ही नहीं आता है। ये सटल हो जाता है, ये बारीक हो जाता है, ये सघन हो जाता है, और इस तरह से स्मृति लुप्त हो जाती है उन चीजों से संबंधित। बस आप उस फ्रेग्रेंस से तारतम्य बिठा लेते हैं, आप उसकी बीट्स के साथ झूमने लगते हैं। इसको हम निर्वितर्क कहते हैं। और उसके बाद हमने एक मेडिटेशन किया जिसको हमने कहा तत्व शुद्धि मेडिटेशन। आज के लिए इतना ही।